दोस्तों, आज की कहानी है नंदन रानी। मुझको अपनी ड्रेस किसी को भी देना पसंद नहीं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जी बताइए, क्या खाएगी आप नाश्ते में? वीनू निशिता के पास आकर बोली, भाभी आपका जो मन करे वो बना लीजिए। जी पापा मम्मी के लिए मूंग दाल की दलिया और उमंग के लिए आलू पराठा। आप जो भी खाए बता दीजिए, फटाफट वही तैयार कर लूंगी। वीनू मुस्कुराते हुए बोली, भाभी तो फिर मेरे लिए भी आलू पराठा ही बना लीजिए। इतना सुनकर वीनू फटाफट नाश्ता तैयार करने लगी। बहुत ख्याल रखती है वीनू सबकी पसंद नापसंद का। उसने तो जैसे आते ही पूरी गृहस्थी का भार अपने कंधों पर ले लिया। मैं तो निहाल हो गई, इतनी समझदार और सुशील बहू पाकर। तभी संतोष निशिति वाली सांस लेकर बोली। ये सुनकर निशिता के मन में कुछ कसक सा गया। निशिता उमंग की शादी में ज्यादा रुक नहीं पाई थी, तो वीनू के साथ कुछ दिनों रहने के लिए आई थी। वीनू का स्वभाव देखकर निशिता बहुत कुछ सोचने को मजबूर हो गई। उसकी तो शादी को साल भर लगभग पूरा होने को है, लेकिन उसको तो अभी तक नहीं पता कि उसके सास ससुर को क्या पसंद है या क्या नहीं पसंद है। वो तो रसोई में बिल्कुल ना के बराबर जाती है, सब कुछ सासू माँ ही देख लेती है। जी आप ये वाली साड़ी पहनकर मंदिर चलिए। शाम को सब लोग मंदिर जा रहे थे तो वीनू ने जबरदस्ती अपनी साड़ी निशिता को पहनाई। जी आप अपनी साड़ियाँ तो पहनती ही होगी, लेकिन ये साड़ी आप पर खूब खिलेगी। आप एक बार तो पहन कर देखिए। निशिता ने मना भी किया, लेकिन वीनू तो बिल्कुल मानी ही नहीं। मेरी तो ननद मुझसे छोटी है और उसने मुझसे अपने स्कूल के एनुअल फंक्शन में पहनने के लिए रिक्वेस्ट करके मेरी एक ड्रेस मांगी थी और उसने झट से ये कहकर मना कर दिया था कि उसको अपनी ड्रेस किसी को भी देना बिल्कुल पसंद नहीं। और घर के सभी लोग उसका मुंह देखते रह गए थे। रात को जब सब लोग साथ में बैठे तो वीनू और उमंग भी साथ में ही बैठ गए। तब तो खूब देर तक हंसी मजाक चलता रहा। गौरव भी खूब हंसी मजाक करता रहा, लेकिन निशिता तो आज तक सास ससुर के साथ नहीं बैठकर हंसी बोली होगी। उसे तो बस अपने कमरे में ही बैठना पसंद था। रवि समझाता भी था सबके साथ बैठने के लिए, लेकिन वह किसी के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करती थी। एक दिन राहुल ने उससे कुछ हंसी मजाक में कह दिया कि भाभी आज तो आप इस ड्रेस में तो बिल्कुल हीरोइन लग रही हैं। तो वह उसको झिड़कते हुए बोली थी कि मुझको मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। आइदा कभी मुझसे मजाक मत करना। उसके बाद तो उससे राहुल बहुत कम बोलता। निशिता को वीनू का इतना अच्छा स्वभाव देखकर अंदर ही अंदर अपराध बोध होने लगा कि ससुराल में सचमुच सब लोग मुझको कितना प्यार करते हैं और मैं किसी से भी सम्मान पूर्वक बात नहीं करती। मेरी भाभी ने तो मात्र 2 महीने में सबके साथ इतना प्यार बांट लिया और वो साल भर पूरा होने के बाद भी किसी को भी अपना नहीं बना पाई। सासू माँ तो मेरी सचमुच बहुत अच्छी है। उन्होंने तो 1-2 बार कोशिश की भी समझाने की, वह रसोई में उनके साथ उनकी मदद करवाई और सबके साथ घुले मिले, लेकिन जब निशिता ने कोई रुचि नहीं दिखाई तो वो भी शांत हो गई, क्योंकि उनको किसी के ऊपर अपनी मर्जी थोपना
बिल्कुल पसंद नहीं था और वह खुद ही सारा काम करने में सक्षम थी। निशिता की आंखों में यही सब सोचते सोचते अपराध बोध से आंसू आ गए और उसको बहुत ज्यादा आत्मग्लानि होने लगी कि सचमुच वह बहुत गलत है। उसने अपने ससुराल वालों को नहीं घर वालों को अभी तक दिल से नहीं अपनाया जिन लोगों के साथ उसको अपना जीवन गुजारना है। मुझको अपने किए की क्षमा तो मांगनी ही होगी। रवि, मुझको अपने घर वापस आना है। क्यों? तुम तो 10-15 दिन के लिए कहकर गई थी। नहीं रवि, मुझको अपने घर की और आप लोगों की बहुत याद आ रही है। निशिता की आंखें झिलमिला रही थी। अच्छा तो फिर मैं कल ही आता हूँ। रवि तो सोचने लगा, ये तो करिश्मा हो गया। मम्मी, कल रवि मुझको लेने आ रहे। इतनी जल्दी? हाँ मम्मी। लेकिन तुम तो विनू के साथ कुछ दिनों तक रुकने वाली थी। हाँ मम्मी, रुकने वाली तो थी, लेकिन मुझको घर पर कुछ जरूरी काम पूरे करने हैं और फिर से जल्दी ही उनके साथ रुकूंगी। आकर निशिता अपने बैग संभालते हुए बोली और इस बार जो निशिता मायके से वापस आई थी वो पिछली बार की अपेक्षा बिल्कुल बदली हुई थी। मम्मी जी, आज से मैं सबकी पसंद का नाश्ता और खाना बनाऊंगी। बस आप मुझको सबकी पसंद और नापसंद के बारे में बता दीजिए। चलो, मैं आज तुमको सबकी पसंद के बारे में बताती हूँ। सुंदर उसको बड़े प्यार से सब समझाने लगी। रवि और राहुल से भी खूब हंस कर मस्ती में बातें करने लगी। अब तो वह धीरे धीरे सास, ससुर, ननद, देवर और रवि सबके दिलों पर राज कर रही थी। कुछ तो जरूर हुआ है जो हमारे घर की ग्रह लक्ष्मी सचमुच बदल गई। सभी लोग साथ सोचते और सभी निशिता के हृदय परिवर्तन से बहुत खुश थे और अब निशिता भी सचमुच बहुत खुश थी। आज उसने अपने परिवार को अपने दिल से जो अपना